हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके बच्चों ने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के लिए अप्लाई किया है और फॉर्म भरा है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल किशनगंज और दरभंगा में जो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, वो क्या, उसका पैटर्न क्या है और उसमें किस तरह का सवाल वगैरह पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या कि जो एंट्रेंस एग्जाम 2026 होने वाला है माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, तो उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा और एग्जाम की तैयारी आप किस तरह से करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हैं और इस वीडियो को अपने तमाम जानने वालों तक इसे जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, ये क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, यानी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ ले, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसी बात जिससे कि आप एग्जाम को बिल्कुल चुटकी में आप जो है पास कर सकते हैं और इसमें आपका अच्छा नंबर और रैंक आ सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, तो और हर एक पॉइंट को समझ लें ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है टाइप का हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो किस लैंग्वेज में होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, उर्दू और जो लैंग्वेज है उसको छोड़कर बाकी जो सवाल होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जैसे मैथ, साइंस और सोशल साइंस का सवाल। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मार्क्स, कितना नंबर होगा उसमें, आपको 100 नंबर होगा। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का मार्क्स होगा। निगेटिव मार्किंग है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। कट ऑफ कितना जाएगा, तो एज रिजल्ट, यानी कि आपका रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ पर बात हो सकती है कि कितना कट ऑफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो है पूछा जाता है, आपके तैयारी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना मार्क्स लेकर आ रहे हैं, और इसमें लगभग जो कट ऑफ अब तक हम देखे हैं वो आपका 75 प्लस गया है। ठीक है, पिछले दो बार जो एग्जाम हुआ, 2-3 बार में, उसमें 75 प्लस गया है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नंबर आप ला सकते हैं अगर आप जिस तरह से हम आपको बताएंगे उस तरह से अगर आप करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप कहां से किस तरह से तैयारी करें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। ठीक है, अब जो है कट ऑफ हो गया, उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, अगर आप पास कर जाते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है तो आपकी पढ़ाई वहां पर किस मीडियम में होगी, तो वो होगा, वो पढ़ाई होगी आपकी हिंदी मीडियम में। ठीक है, यानी हिंदी मीडियम में वहां पढ़ाई होगी, आपके वहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, आप सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वहां पे पढ़ाई लिखाई कैसी होती है, नहीं होती है, क्या क्वालिटी है पढ़ाई लिखाई की, तो वो आप अपने तरह से उसमें पता कर सकते हैं। जो बच्चे वहां पे रहते हैं उनसे संपर्क कर आप उससे पूछ सकते हैं क्या स्थिति है। ठीक है, बाकी वहां पे जो फैसिलिटीज की अगर हम बात करेंगे तो वहां आपका A to Z चीज फ्री है, किसी भी चीज का आपको वहां पे पैसा देना नहीं पड़ेगा, सब कुछ फ्री है। क्या है वहां पे, सब कुछ फ्री है, आपका एडमिशन से लेके वहां रहना, खाना पीना, सब कुछ वहां पर आपका फ्री है। ठीक है, रहने का, खाने पीने का उत्तम व्यवस्था है, इसमें किसी तरह की कोई शक की बात नहीं है। जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो आप एक बार वहां के बच्चों से रहने सहने की व्यवस्था के बारे में, खाने पीने की व्यवस्था के बारे में आप वहां के बच्चों से पूछ सकते हैं। आप वहां पे मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, ये भी आप वहां के बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी आप वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए देखते हैं कि माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जो आपको क्लास 9th में एडमिशन के लिए जो एग्जाम होगा, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला सब्जेक्ट का मैथ है, दूसरा हिंदी है, तीसरा इंग्लिश, चौथा साइंस और पांचवा सोशल साइंस, यानी कि टोटल आपका 5 सब्जेक्ट से सवाल आएगा। और हर एक सब्जेक्ट से देख सकते हैं आपका 20 नंबर का, मैथ से आपका 20 नंबर का आएगा, हिंदी से आपका 20 नंबर का,
इंग्लिश से 20 नंबर का, साइंस से 20 नंबर का, सोशल साइंस से आपका 20 नंबर का सवाल आएगा। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा क्लास 9th के लिए इस तरह से। यानी कि आप 8th में हैं, 9th में जाना चाहते हैं तो मैथ आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का, साइंस 20 और सोशल साइंस 20। और इसमें जो आप देख सकते हैं ये हिंदी और इंग्लिश, ये चूंकि लैंग्वेज है तो हिंदी हिंदी में आएगा, सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश में आएगा। बाकी मैथ, साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के 11th में, यानी कि जो 10th में बच्चे हैं और जो 11th में जाना चाहते हैं तो उसमें कहां से, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे जो है सिलेबस जो आपका 11th का है वो आपका 11th साइंस और 11th आर्ट्स, दो तरह का आपका यहाँ पे सब्जेक्ट और दो तरह का सिलेबस हो गया। ठीक है, तो जो लोग साइंस लेना चाहते हैं वो ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको फिजिक्स जो है पूछा जाएगा 30 नंबर का। फिजिक्स से आपको सवाल कितना नंबर का आएगा? 30 नंबर का आएगा। ठीक है, उसी तरह जो केमिस्ट्री है उससे भी आपको 30 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से 30-30 नंबर का और बायोलॉजी में 40 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। टोटल आपको 100 नंबर का सवाल होगा। अब सवाल किस तरह से आएगा, जैसे मान के चलिए कि अगर आप मैथ वाले हैं तो फिर मैथ वाले का यहाँ पे हो जाएगा 40 नंबर का। ठीक है, ध्यान से देखें, ये जो बायोलॉजी या मैथ, यहाँ पे ऑब्लिक में हम मैथ कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा तब। बायोलॉजी या मैथ, तो ये आपका 40 नंबर का। ठीक है, अब सवाल जो आएगा आपके पास, सवाल एक ही आएगा, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ चारों सेक्शन रहेगा। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी देना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑप्ट करना है, यानी उसी का जवाब देना है, मैथ का नहीं देना है। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जवाब देना है, बायोलॉजी का नहीं देना। इसी तरह से आपका जो है रिजल्ट होगा। अभी आपका ऑनलाइन भरते समय सिर्फ आपको जो है 11th भरना है, 11th साइंस या फिर आर्ट्स भरना है। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह जब आप एग्जाम देंगे तो आपके पास प्रश्न आएगा उसी के हिसाब से होगा। अगर आप साइंस का प्रश्न आपके पास आता है और आप बायोलॉजी का जवाब देना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जवाब देना है। इस बात को ध्यान अच्छी तरह से जो है ध्यान नसीब कर लें। अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपको जवाब देना है। और अगर मैथ रखना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जवाब देना होगा। हालांकि सवाल आपके पास दोनों का होगा। ठीक है, पर्चा में सवाल आपके पास दोनों का होगा। तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रखना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जवाब देंगे। अगर आप पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जवाब देंगे। और इस तरह से आपका 100 नंबर का सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आर्ट्स में आप यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी या उर्दू का 30 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर, सोशल साइंस 40 नंबर। यानी कि अगर आप आर्ट्स में लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश और सोशल साइंस रखना चाहते हैं तो आपको जवाब हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस का देना है। और अगर लैंग्वेज में आप उर्दू, इंग्लिश और सोशल साइंस रखते हैं तो आपको 30 नंबर उर्दू का जवाब देना है, फिर इंग्लिश और सोशल साइंस। समझ में आया? यानी कि साइंस में भी दो कैटेगरी जिस तरह से हुआ, आर्ट्स में भी दो कैटेगरी। ये क्या हो जाएगा, लैंग्वेज में हिंदी रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, फिर सोशल साइंस रखेंगे। दूसरा कैटेगरी लैंग्वेज में उर्दू रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, फिर सोशल साइंस रखेंगे। तो आपके पास जो सवाल आएगा वो हिंदी भी रहेगा, उर्दू भी रहेगा और इंग्लिश और सोशल साइंस रहेगा। तो अगर आप उर्दू से करना चाहते हैं तो आपको उर्दू का जवाब देना है, अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो हिंदी का जवाब देना है। दोनों का आपको जवाब नहीं देना है। ध्यान रहे, अगर आप इंटर में यानी कि 11th में उर्दू रखना चाहते हैं तो सिर्फ उर्दू का जवाब देंगे, इंग्लिश और सोशल साइंस का देंगे। और अगर हिंदी रखना चाहते हैं तो सिर्फ हिंदी का देंगे, फिर इंग्लिश और सोशल साइंस का देंगे। दोनों का जवाब नहीं देना है। उसी तरह से साइंस वाले को फिजिक्स, केमिस्ट्री का तो देना है सबको, बायोलॉजी और मैथ जो रखना चाहेंगे बायोलॉजी वो बायोलॉजी, जो मैथ मैथ, दोनों का जवाब नहीं देना है। हालांकि क्वेश्चन आपके पास दोनों का होगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो एग्जाम होगा
उसमें 9th और 11th के एग्जाम के लिए हम तैयारी कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे ताकि मेरा एग्जाम अच्छे से जाए और रिजल्ट अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने जो एक डिटेल्स लिखा है कि आप इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए 9th में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 8 का बुक 8 क्लास की जो किताबें हैं आप उसको पढ़े होंगे ऑलरेडी और पढ़ भी रहे होंगे, तो आप उसको अच्छे से एक बार देख लें। और दूसरा क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे। इस बात को ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, वो आप अच्छे से देख लेंगे, वो आपका सॉल्व करके आप उसे अच्छे से देख लेंगे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर की हमने अपने जो है यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप उसे अच्छे से देखें। अपने वहां आप जितने भी सवाल पूछे गए हैं पिछले साल में वो तमाम सवाल का सॉल्यूशन जरूर करें, आपको वहीं से आने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, अब 11th के लिए आपको 10th क्लास का जो बुक आप तैयारी, चूंकि इस बार बोर्ड का एग्जाम भी आपने दिया है तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए बस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछला साल जो पूछा गया था, पिछला साल 2 बार पूछा गया आपका, तो आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, और दोनों का मैंने आंसर की का वीडियोस जो है अपने चैनल पे डाल रखा है, आप उसे अच्छे तरह से देख लेंगे। ये आंसर की आपको देखना लाजमी है, आंसर की आप देखेंगे, आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको फायदा होने वाला है। इसलिए हमने जो आंसर की अपने चैनल में दिया हुआ है, जो वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे अच्छे से देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने दोस्तों से या किसी से अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में आप हमारे जो है व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और जो है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल के साथ, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाइए और जिसको चाहिए वो आप जो है मैसेज कर देंगे, हम उसका आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने पीडीएफ है इंशाल्लाह आपको हम भेज देंगे। ठीक है, और वीडियो को तमाम दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ये जो मैंने सिलेबस वगैरह आपको बताया है उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट करके भी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।